नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह विराज आर्या को अपने दिल की बात कहता है। आर्या को पता चलता है कि विराज भी कभी एक इंसान था और आर्या को उसके पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है। विराज फिर से वैम्पायर से एक इंसान बनना चाहता है और आर्या उसकी मदद करने की बात कहती है। अब आगे। आर्या और विराज अब हर दिन हवेली में मिलते और पुराने मंत्रों, तावीज़ों और किताबों के जरिए वे उस रहस्य को खोज रहे थे जिससे विराज दोबारा इंसान बन सकता था। ढूंढते ढूंढते एक दिन आर्या को एक प्राचीन किताब मिली, रक्तविहीन पुनर्जन्म, जिसमें वैम्पायर को इंसान बनने की विधि लिखी थी। यहाँ लिखा है, तुम्हें अपना मुख्य रक्त स्रोत त्यागना होगा। आर्या ने कहा। विराज सन्न रह गया। इसका मतलब मैं उस रक्त से मुक्त हो जाऊंगा जिससे मेरा अस्तित्व बना है। लेकिन क्या? आर्या ने पूछा। विराज ने धीमे स्वर में कहा, उस रक्त स्रोत का रक्षक अभी भी जीवित है और वह मेरी वापसी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कौन है वो? आर्या ने दबी हुई आवाज में पूछा। अंधकारनाथ, अंधेरे का राजा, जिसने मुझे सदियों पहले वैम्पायर बन जाने का श्राप दिया था और मेरे प्रेम को मुझसे दूर किया था। विराज की आंखों में पीड़ा थी। आर्या ने विराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, परम पुत्र प्रेम तुम्हारे साथ है और हम मिलकर उस अंधेरे को मिटाएंगे। विराज के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी और उसने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने विधि अनुसार विराज को वैम्पायर जीवन से मुक्ति दिलाने की विधि शुरू की, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगी। मौसम एकाएक बदल गया। आसमान में घोर अंधकार छा गया। सदियों से सोए हुए अंधेरे के राजा अंधकारनाथ ने विराज की उपस्थिति को महसूस कर लिया। तो वह फिर लौटा है और प्रेम फिर उसे नरम कर रहा है। अंधकारनाथ ने बोलते हुए अपनी आंखें खोली। फिर से एक इंसान से मोहब्बत उसे रोकना होगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। अंधकारनाथ ने कहा। आर्या और विराज मंदिर की गुफा में पहुँचे, जहाँ पर मुख्य रक्त स्रोत को त्यागने की क्रिया की जानी थी। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगे, गुफा की दीवारें थरथराने लगी। वो आ रहा है, मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। अचानक काले धुएं में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई। अंधकारनाथ, प्रेम का सपना फिर देख रहे हो विराज? उसकी आवाज़ गूंजती रही। तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है और यह लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आर्या ने विराज का हाथ थामा। मैं डरूंगी नहीं, ना तुमसे ना किसी श्राप से। अंधकारनाथ ने क्रोधित होकर कहा, तो मैं भी देखता हूँ तुम दोनों कैसे एक हो पाते हो। उसने एक तीखा आघात आर्या की ओर भेजा, पर विराज सामने आ गया और उसने वह आघात खुद पर ले लिया। विराज घायल हो गया। उसके कंधे से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, प्रेम का। मैंने फिर से दर्द चुना है, उसने कहा, पर इस बार मैं इसे हार नहीं बनने दूंगा। गुफा की हवा भारी हो चुकी थी। अंधकारनाथ की उपस्थिति से पत्थर पिघलने लगे थे। विराज घायल होते हुए भी आर्या के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उससे भी गहरा था उसका संकल्प। तुम्हारा ये प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है विराज, अंधकारनाथ गरजा, और यही भूल मुझे फिर से एक इंसान बना देगी। विराज ने जवाब दिया। अंधकारनाथ ने क्रोध से उसे देखा। फिर उसने अपनी काली शक्तियाँ इकट्ठी की। चारों तरफ काले नागों की आकृतियाँ घूमने लगीं, लेकिन तभी आर्या ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं था। अगर विराज को इंसान बनना है तो मैं उसका बलिदान बनूंगी, आर्या ने कहा। विराज चौंका। नहीं आर्या, तुम यह नहीं कर सकती। आर्या ने उसके होंठों पर हाथ रखकर कहा, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अब मेरी बारी है। अंधकारनाथ हंसा। इतना नाटक! एक इंसान की आत्मा किसी वैम्पायर को मुक्त नहीं करा सकती, लेकिन एक सच्चे प्रेम की आत्मा हर श्राप को भेद सकती है, आर्या ने कहा और बीच गुफा में खड़ी हो गई। उसने अपनी हथेली चीर दी और अपने रक्त की बूंदें उस ताबीज़ पर टपका दी जो विराज की आत्मा से बंधा था।
गुफा अचानक रोशनी से भर उठी। अंधकारनाथ की चीखें गुफा में गूंजने लगी। नहीं, यह संभव नहीं है। यह शक्ति सिर्फ अन्विता में थी। मैं वही हूँ। आर्या की आवाज़ गूंज उठी। उसका प्रेम, उसकी पूर्णता, उसका पुनर्जन्म। मैं अन्विता हूँ अंधकारनाथ। प्रकाश की एक तेज लहर अंधकारनाथ को चीरती चली गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। विराज जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी त्वचा गर्म थी, नुकीले दांत गायब थे और उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, एक इंसान की धड़कन। मैं जी रहा हूँ, उसने पूछा। आर्या ने उसके माथे को चूमा। हाँ, और अब तुम मेरी जैसे ही हो, एक इंसान। विराज की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे मौत से नहीं, अंधेरे से बचाया है आर्या। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम से देखा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या सच में अंधकारनाथ जा चुका है? क्या अब आर्या और विराज एक हो जाएंगे? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।